साथियों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल, सदा खुश, सदा सफल। इसका एक इंग्रेडिएंट है कि यदि कोई आपकी शक्ति और आपकी बुद्धिमानी पर संदेह करे तो क्या करे? संदेह कर सकता है, क्योंकि आप अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन जहां जरूरत होता है और जब कहा जाता है तभी करते हैं। अपनी शक्ति और अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन जहां तहां जिस तिस किसी के पास नहीं करते, क्योंकि आपको यह पता है ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल, सदा खुश, सदा सफल रहने का एक इंग्रेडिएंट आपको पता है कि जब आपसे कहा जाए तभी आप अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। जहां तहां जिस किस के सामने अगर शक्ति और बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया जाए, इंग्रेडिएंट को समझते हुए आप चुप रहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी शक्ति और आपकी बुद्धिमानी पर संदेह किया जाए। तो ऐसी अवस्था में ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सक्सेसफुल, सदा खुश, सदा सफल रहने के लिए क्या करें? तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि आप अपने आप को सकारात्मक दृष्टिकोण में बनाए रखें। यह एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है कि आप नकारात्मक स्थिति में न जाएं, आलोचना को व्यक्तिगत रूप में न लें, इसे एक अवसर के रूप में लें। आप समझें कि आपको अब अवसर मिला है अपनी शक्ति और अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने के लिए। सबसे अच्छा उदाहरण हमारे हनुमान जी है। जब पूरी की पूरी सेना बैठी हुई है, समुद्र कैसे जाएं, समुद्र के उस पार कैसे जाएं, इसका विचार हो रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी सेना एक मीटिंग स्थल पर बैठी हुई है और विचार कर रही है कि हम क्या करें। उस समय हनुमान जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे ही जामवंत जी उनसे कहते हैं कि का चुप साध रहो बलवाना, तब हनुमान जी अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और इसे एक बहुत ही सकारात्मक रूप में लेते हैं कि वाह, हमारा जीवन धन्य हो गया कि जिसके साथ मैं जुटा हूं अब उसका कार्य करने का मौका मिल गया। तो यह एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए है कि हम स्थितियों को नकारात्मक रूप में न लें, इसे एक अवसर के रूप में लें और तब अपनी शक्ति और अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करें। इससे आलोचना को एक सकारात्मक रूप मिलता है। जो आलोचना करते हैं या आलोचना की स्थिति में या वातावरण को नकारात्मक रूप ना दे करके एक सकारात्मक वातावरण में बदल देता है। आपकी प्रतिक्रिया तब सकारात्मक होती है, नकारात्मक नहीं होती है। और इसे एक सीखने का बहुत बड़ा अवसर समझना है कि वाह, अब हमें अपनी शक्ति और अपनी एबिलिटी को दिखाना है। स्वयं को अलग रखें, भीड़ में जाके जहां तहां अपनी शक्ति को न दिखाएं। अलग रखने का मतलब यह होता है कि चुप रहें, रचनात्मक आलोचना को पहचाने,
इसे कहते हैं अलग रहना। कि कहां सकारात्मक आलोचनाएं हैं और कहां नकारात्मक आलोचनाएं हैं, और कब नकारात्मक आलोचनाओं का उत्तर देना है और कब सकारात्मक उत्तर देना है। इससे सीखने की मानसिकता बढ़ती है। आलोचना को सीखने और विकास का हिस्सा मानते हैं। आलोचना को तब हम एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, क्योंकि हम चुप बैठे थे, आपने ही शक्ति और आपने ही मेरी बुद्धिमानी पर संदेह किया, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था। जब आपने अब मेरी शक्ति और मेरी बुद्धिमानी पर संदेह किया है, तो अब समय आ गया है, मैं तो अपनी बुद्धिमानी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। और तब नहीं चूकना चाहिए, तब अपनी शक्ति और अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करने का मौका भी मिलता है। इसे एक बड़ा ही सुंदर दृश्य से समझते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में चित्रित किया है। जब हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं और सीता जी को बताते हैं कि अब ज्यादा दिन नहीं, प्रभु अपनी सेना लेके आएंगे और आपको लेके जाएंगे। वो कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, अजातु धानयति बट बलवाना। माता सीता कहती है कि हे पुत्र हनुमान, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे होंगे उस सेना में, और यहां तो राक्षस बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेह, मेरे हृदय में ये बहुत संदेह हो रहा है कि तुम नन्हे नन्हे बंदर इन बलवान राक्षसों को कैसे मारोगे। तब हनुमान जी को यह अवसर दिखता है कि अब यही समय है, सही समय है, अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, अपनी बुद्धि को बताना है। तब हनुमान जी उचित समय देखते हैं और तब समय को पहचान करके एक विशाल रूप ले लेते हैं। तब माता सीता को कि इनकी शक्ति और बुद्धि पर परम विश्वास हो जाता है। तो साथियों, हमें एक सीख प्राप्त होता है कि जब तक कोई हमें न कहे, तो हमें अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना। अगर कोई हमारी शक्ति और बुद्धि पर संदेह करता है, तब हमें अपनी शक्ति और बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना है, रचनात्मक रूप में, उसे एक अवसर के रूप में, उसे एक सीखने का रूप में कि अब मेरी एबिलिटी दिखाने का समय आ गया है, तब दिखाना है। यह ऑलवेज हैप्पी ऑलवेज सक्सेसफुल का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट को अपनाते हैं और सदा खुश सदा सफल, ऑलवेज हैप्पी ऑलवेज सक्सेसफुल। नमस्ते नमस्ते।